किश्तवाड़ के बॉर्डर एरिया में जिस तरह से बादल फटा और उसके बाद आपने बहुत सारी वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए देखी होंगी, कितनी ज्यादा वहां पे कैजुअलिटीज हुई, कितनी ज्यादा डेथ हुई, कितने ज्यादा लोग जो है इंजर्ड हुए, जिन्हें यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में लाया गया। और तमाम तस्वीरें हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से, यानी कि हर पल की अपडेट हम आप लोगों तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वहां पे सहयोगी है ग्राउंड जीरो से, जो कि हमें एक एक पल की खबर दे रहा। लेकिन आज हम ऐसे शख्स से आपको मिलाने वाले जो कि हमारा सहयोगी तो नहीं है, लेकिन वहां पे एक श्रद्धालु बन के गया था, यानी वो भी यात्रा करने गया था, दर्शनों के लिए गया था मां चंडी के। और वहां पे क्या कुछ पूरी वारदात रही, किस तरह से वहां पे बादल फटा और उसके बाद जो है क्या कुछ तस्वीरें सामने आई और इनकी आंखों के सामने क्या कुछ वहां पे हुआ, इनसे जानेंगे। सबसे पहले अमित जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप सही सलामत जो है वापस अपने घर लौट के आए। पूरी बात हमें बताएं कि उस वक्त के जो दृश्य थे, यानी काफी डरावने जो वहां पे मंजर रहा है, उसके बारे में बताएं। धन्यवाद मैम। मैं तो सबसे पहले शुक्रगुजार करूंगा माँ भाभी वाली का, माँ चंडी रानी का, जिन्होंने हमें सही सलामत वापस भेज दिया। मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था वहाँ जाने का। तो हम 13 तारीख की रात को यहाँ से निकले थे कोई 10 बजे, तो हम 11 बजे की करीब पाटर पहुँच चुके थे वहाँ पे। तो वहीं से हमने टैक्सीज वगैरह लेके कोई 12 बजे के करीब हम वहाँ ऊपर पहुँचे हैं जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो ये कोई 12:30 बजे की बात है, दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे की बात है, जब वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, जहाँ पे लंगर लगता है। हम भी वहीं बैठ के लंगर ही खा रहे थे और मेरे साथी भी वहाँ पे थे। तो अचानक से ही कुछ मतलब ऊपर से एकदम से आवाज आना स्टार्ट होगी, भगदड़ मिटना स्टार्ट हो कि मतलब किसी को संभलने का कोई टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला कि लोग वहाँ पे कंफ्यूज वगैरह हो गए, हम करे तो करे क्या, जाएं तो जाएं किस साइड, किस तरफ जाए, ना आगे की तरफ ना पीछे की तरफ। बहुत सारे वहाँ पे लोग थे मैम, सिर्फ यात्री नहीं, वहाँ के लोकल लोग भी बहुत थे, हमारी बेल्ट फोर्स के आदमी भी वहाँ पे बहुत थे मैम। तो जो वहाँ पे देखने का दृश्य था ना, मतलब एक मेरे लिए ऐसा है कि शायद मैं दूसरा जन्म लेके यहाँ पे आया हूँ। माता रानी ने हमें बचाया है। हम यहाँ से 4 लोग गए थे, मैं यहाँ गांधीनगर का ही रहने वाला हूँ। तो एक तो दूसरे थे वो भी गांधीनगर से थे, एक हमारा दोस्त कटरा से था और एक उधमपुर से था। जो उधमपुर से था तो बेचारे हम उसको तो नहीं बचा पाए, उसकी बेचारी डेथ हो गई और उसकी हमें डेड बॉडी उसी दिन शाम को कोई 9 साढ़े 9 बजे मिली थी वहीं पे। तो एकदम अचानक से ही ऐसे जैसे धमाका होता है ना, इसी तरह ही अचानक से पहाड़ पेड़ टूट के इतने बड़े बड़े वहां पे आए। बहुत मैम, मैं कह रहा हूँ जो लोग वीडियोस पे देख रहे हैं और जो हमने खुद आंखों देखी वहां पे की है ना, एकदम जैसे प्रलय आती है ना, वैसे हो गया था ये सपना, डरावना सपना। बहुत चीज मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं वहां से जिंदा कैसे आया था। ये चीज हमारे लिए मैम बहुत भयानक थी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रगुजार है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने हमें जब वहाँ से जैसे क्या बोरियत फ्लड आया, वहाँ से मिट्टी पत्थर से हमारा सहयोगी वहाँ पे उसने भी हमें बताया, लेकिन उसके बाद आपको पता चला कि आपके आसपास जितने भी लोग थे वो कहाँ गए, क्या मैम देखो, जो तो नाले के बीच में थे, जिन लोगों ने वहाँ पे दुकानें डाली थी, अपना जो भी घर बार वगैरह चलाते हैं, जो लंगर वाले थे मैम, वो तो सारे वहाँ से बह ही गए ना, क्योंकि किसी को मतलब 10 सेकंड्स तक का किसी को टाइम नहीं मिला कि अपने आप को संभले। हो क्या रहा है हमारे साथ, एकदम से शॉक से हो गए थे। मैं भी उस टाइम पुल के ऊपर ही था, जो हमारे साथ दोस्त गए थे वो भी पुल पे ही थे। एक दोस्त मेरे से आगे था, तो एक दोस्त मेरे पीछे था। मैं उनको बचाने के लिए गया, लेकिन मैं एक को ही बचा पाया, एक को नहीं बचा पाया। वहाँ पे भगदड़ इतनी ज्यादा मच गई थी। मेरे साथ एक मेरी दोस्त भी गई थी, उनके ऊपर से लोग देख नहीं रहे थे कि आगे क्या और पीछे क्या, कुछ नहीं पता चला कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो नया पुल वहाँ पे बना था वो तो इस तरह से टूटा कि जैसे गोली जलती है, पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। दिमाग के मंजर था ये, लगभग कितनी देर के बाद आपको होश आया कि मैम कम से कम 15-20 मिनट हम ऐसे बिल्कुल तो मतलब होश ही में नहीं थे कि हो क्या रहा है हमारे। एकदम से इतनी वहां पे इतनी मतलब इतनी मिट्टी वगैरह, इतनी फॉग वगैरह हो रही थी, दिख ही नहीं रहा था कि जमीन क्या है आसमान क्या है, पता ही नहीं चल रहा था ना वहाँ पे क्या। लगभग कितने टाइम, 15 से 20 मिनट तक वहाँ पे भगदड़ मची रही थी, बहुत पानी था और लगभग वहाँ से ना कोई 1000-1500 की वहाँ पे भीड़ थी। यात्री भी थे वहाँ पे, हमारे वहाँ पे बेल्ट फोर्स के जवान भी थे, पार्किंग एरिया वगैरह था जहाँ पे
अपने ये हमारे जो बेल्ट फोर्स की आर्मी की इंटरसेप्ट कॉलिंग सिस्टम होता है, वॉकी टॉकी वगैरह, ये सब कुछ वहाँ पे मैम बह गया। कुछ बचा ही नहीं वहाँ पे। जो मेडिकल किट थी और भी लोकल लोगों के घर वगैरह सब कुछ बह गए। पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा। कोई चीज होती है ना कि सामने से आ रही है, हमें पता चल रहा है कि वहां से बाहर आ रही है, अपने आप को लोग बचाएं। टाइम ही नहीं, वो सीधे ऊपर से ही एक ही बार धमाका हुआ, कुछ पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके बाद मैम देखो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे संपर्क हो पाया? मैम वो तो फिर जब लोगों ने वीडियोस बना के इंटरनेट वगैरह पे चढ़ाई, कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद ही आए थे। लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको मैं सल्यूट करता हूँ मैम। उन्होंने ही सभी वॉलंटियर्स ने आके हिम्मत आके, जो वहाँ पे बाइक्स वाले थे लड़के, वो ना ऊपर जाके छोड़ते हैं जाके। वो 4-5 किलोमीटर का रास्ता है, तो वहीं से जाके डेड बॉडीज निकाल रहे थे। कुछ लोग जख्मी थे चादरों में डाल के। आंखों के सामने कितनी डेड बॉडी? मैम बहुत ही, मैं गिन भी नहीं सकता, मैं नहीं गिन सकता इन सब चीज़ों को। लेकिन वहाँ पे जो है बहुत बहुत बुरा हुआ मैम, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। लोगों को ऐसे चद्दरों में डाल के, छोटे छोटे बच्चे थे, 1-1, 2-2 साल के। एक तो हमारे सामने ही थे जहाँ पे हम लंगर ही खा रहे थे। वहाँ पे एक न्यूली कपल ही था जो उन्होंने अपने बच्चे को ऐसे बाहर फेंक दिया, तो उनकी माँ वहाँ पे बह गई थी। वो हमारे सामने सामने की बात है। बहुत 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 बुरा। अब हम सोचते हैं कि उस बच्चे का क्या कसूर था बेचारे का, जो मतलब बच्चा मैम बच गया था। 3 महीने का बच्चा है ना? हाँ जी हाँ जी, वो बच पाया। वो बच गया था। बहुत छोटे माता पिता उनके मैम बह गए थे। बड़ी सारी फैमिली थी जहाँ से जो दर्शन करके आ रहे थे। 12 के 12 बंदे। कईयों से वहाँ पे पता चल रहा है कि सिर्फ एक बच्चा बचा या एक लेडीज बची है, बाकी के सारे बह गए। संभलने का मैम मौका ही नहीं मिला, मैं आपको यही बात बताता हूँ ना। एडमिनिस्ट्रेशन ने मदद की थी हमारी वहाँ पे आके, लेकिन उन्हें काफ़ी वक्त लगा था। लेकिन मैम वहाँ पे जो मलबा वगैरह, ऊपर से इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने बड़े बड़े पेड़ वगैरह जो दब गए हैं ना, वो जो मलबा है ना बहुत ज़्यादा था। अभी भी वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, डेड बॉडीज अभी भी जी जी, हम आज ही पहुंचे हैं, लेकिन कल जब हम सुबह आ रहे थे तब भी वहाँ पे डेड बॉडीज वगैरह हमारे सामने 3-4 डेड बॉडीज निकली थी। बहुत बहुत बुरा हुआ मैम। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जैसे आप लोग वैष्णो माता जाते हो ना, वहाँ पे हर एक बंदे की रजिस्ट्रेशन होती है। हाँ। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं। वहाँ पे मैं चीज बताता हूँ, पाडर तक ठीक है, लेकिन जब पाडर के आगे जब आप ऊपर चशोती गांव की तरफ जाते हो, वहाँ पे प्लीज अपने वहाँ पे नीचे एक रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करा के जाओ। नाके के साथ ही है वहाँ पे सब कुछ पूछते हैं कि आपके ग्रुप में कितने बंदे हैं, आपके ग्रुप में कितने बंदे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ वहाँ से एक बंदा जाता है। क्या पता गाड़ी में 14 बंदे हो, 15 बंदे हो। जो लोग मिसिंग है ना, वो ही लोग मिसिंग है जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही। अब जब हम आ भी रहे थे तो बड़े सारी फैमिलीज यहाँ से गई थी, हमें फोटोज दिखा के पूछ रहे क्या आपने इनको कहीं देखा, क्या आपने इनको कहीं देखा। प्लीज अपने यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के जाए, ताकि जो लोग मिसिंग है उनका भी पता चल पाए कौन वहाँ पे गया कौन नहीं गया। और लेकिन वहाँ की मैम जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है, चलो उन्होंने आते हो तो हमारी बहुत मदद की। लेकिन जब हम कल जा ही रहे थे ना, तो जो वहाँ पे अपने प्राइवेट टेम्पोज वगैरह लगे हुए, सिर्फ उस गाड़ी में 11 से 12 बंदे पास होते हैं। लेकिन वो मैम बहुत ओवरलोडिंग थे। 15 से 16 बंदे ओवरलोडिंग करके जा रहे हैं, जिनके ना ही कागज हैं और ना ही उनके पास लाइसेंस है। अगर कईयों के पास लाइसेंस हैं, उनके चलान वगैरह हुए हैं। मैंने खुद, जो मेरे साथी थे, हमने 2 गाड़ियां वहाँ पे बदली हैं। और वहाँ पे जो मौके पे ASI साहब थे, उन्होंने उनके मालिक को फ़ोन करके तीसरी गाड़ी फिर मंगाई। फिर जाके हम ऊपर जाके पहुंचे, लेकिन बहुत ओवरलोडिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। लोग, आप जब भी जाते हो आप सभी रजिस्ट्रेशन करके जाओ। 10 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन करके जाओ। यहाँ पे हमारे लोगों की भी कुछ गलती होती है ना, हम सारा दोष एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दे सकते, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। मैं आपको फिर से एक बार बधाई देती हूँ कि आप सही सलामत जो है वापस आ गए। तो ये हमारे साथ अमित जी थी, जो कि वहाँ पे यात्रा करने गए थे, यानी कि माँ चंडी के दर्शनों के लिए गए थे। और अचानक से जो कुछ भी हुआ इनकी आंखों के सामने हुआ है। पूरी जो क्या डिटेल रही, पूरी जो वहाँ पे विजुअल्स रहे, दृश्य रहे, इनकी आंखों ने खुद देखे हैं और खुद जो इन्होंने अपनी जबान से बयान किया। थोड़ी बहुत गलती जो है लोगों की भी है कि देखिए, अगर आप अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है, माँ वैष्णो के दर्शनों के लिए जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लेकिन अब से ऐसा होना चाहिए कि अगर मचेल यात्रा जा रही है तो उनकी भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, क्योंकि इस तरह से ये हादसा जो पेश आया, आधे लोगों की जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं थी तो कैसे पता चलेगा कि कौन कहाँ का है। तो फिलहाल आप सभी को बता दें कि अभी भी ये जब बता रहे थे कि कैसे क्या हुआ, वहाँ पे इनकी आंख जो बिल्कुल आंसुओं से भरी थी, क्योंकि इन्होंने भी अपने दोस्तों को खोया है वहाँ पे, और कई परिवारों ने जो है
अपने सदस्यों को खोया है, परिवार के बहुत सारे सदस्य जो अभी तक मिसिंग है। फिलहाल क्या कुछ वहां पे पूरी वारदात रही, अमित जी ने खुद अपनी जबान से बयान किया। वीडियो को साथ साथ शेयर करते चले, जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखे। देखते रहिए जी के तहलका न्यूज।